everyone, जय हिंद, सत श्री अकाल, केम छो, वणक्कम। आई एम जागृति सेठिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम कैचर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगेन इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दिस इज द कंटिन्यूड सीरीज ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सो आई रियली होप कि आपको मेरा वो वाला वीडियो पसंद आया, और अगर आपको ये वाला भी वीडियो पूरे एंड तक देखना है तो उससे पहले काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और साथ साथ में बेल आइकन, शायद दोनों एक ही होती है। Anyways, and happy Diwali to you all, to my YouTube परिवार। I know दिवाली का टाइम है, शायद हमें वीडियो नहीं भी देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक सुन के शायद भी आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्सेशन मिला आउट ऑफ द थकान एंड एवरीथिंग। मतलब थकान तो होती है। चलिए ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसका नाम है स्लीपी हैमलेट ऑफ वेस्ट इंडिया। स्लीपी हैमलेट ऑफ वेस्ट इंडिया। तो ये जो हैमलेट है ये स्थिर है ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ बेटवा रिवर। आपने नाम तो सुनी ही होगी, इतना सुंदर सा रिवर है वो। तो उसके ऊपर, उसके बैंक्स के ऊपर ये हैमलेट बनाया गया है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा इसमें आर्किटेक्चरल वर्क्स है, सब कुछ है। और इसकी पता है सबसे अमेजिंग बात क्या है कि ये हमारी इंडियन हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो हमारे पुराने ज़माने के हमारे इंडियन जो रूलर्स थे, हमारे इंडियन राजा महाराजाओं थे, तो जो पुराने ज़माने में जिस शहर पे वो राज किया करते थे, तो उस शहर पे उनका शासन था, तो वो एक्चुअली उसका कैपिटल है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, कल्चरल है, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और क्या पता खजाना भी हो। तो काफ़ी कुछ उसमें अच्छा है। एंड उसकी सबसे अमेजिंग बात यह है कि वहाँ पर अचानक से एक ओशन फॉर्म हो गया, वो भी वहाँ के फॉरेस्ट ने खुद उसे क्रिएट कर दिया, जस्ट लाइक मिरेकल। जैसे कि पानी अचानक से कहीं से आ गया, तो वो ओशन जो ट्रीज रहती ना, वो बनते 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 उन्होंने चतुर्भुज टेम्पल जो रहता है ना, उसके आजू बाजू में वो बना दिया। इट्स लाइक अ टावरिंग वन। वहाँ पे टावर्स भी है, लेकिन वो भी वहाँ पर बोलते हैं ना उसको और ज़्यादा एनहांस करता है। एंड अगर उसकी सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी जानना चाहो तो वो है उसकी डेंस ग्रीनरी की स्कल्पचर्स, मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी, उसका नेचर। सो इट्स लाइक कि अगर आपको कभी भी नेचर से जुड़ना है तो दिस इज द परफेक्ट प्लेस वाई यू कैन गो एंड स्पेंड सम टाइम। वैसे तो अगर आप गूगल पे सर्च भी करोगे तो आपको ज़्यादा डिटेल्स के बारे में फिर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक्चुअली एक रिमोट, तभी तो बोलते हैं स्लीपी हैमलेट है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कोई है नहीं, ज़्यादा कोई शोर शराबा इतना फिर भी नहीं है। तो उसकी रिमोटनेस की वजह से आपको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चलेगा। द ग्रेट विजयनगर साम्राज्य के बारे में आज कौन नहीं जानता, जहाँ पर तेनाली रामचंद्र जी भी थे और वहाँ पे कृष्णदेव राय जी भी थे। इतने सारे बुद्धिमान लोग थे। तो जब इतने सारे बुद्धिमान लोग एक साथ आएंगे तो कुछ ना कुछ बहुत ही मैजिकल तो होगा ही ना। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आप जानना चाहते हैं तो जानिए, वो है वीरभद्रा स्वामी लेपक्षी मंदिर। नाम से आपको फिर भी इसके बारे में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको उसके नाम का मतलब जानना है तो आपको मेरे दूसरे चैनल पे जाना पड़ेगा, विजडम हिल्स, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो हमारे विजयनगर के जो डायनेस्टी थी ना, तो वहाँ के जो किंग थे ना, उन्होंने हमारे इंडियन आर्टिस्ट को, जो हमारे इंडियन आर्ट है, उन्हें बहुत सपोर्ट किया था, बहुत हेल्प किया था, बहुत ज़्यादा एनकरेज किया था। उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था हमारी इंडियन आर्किटेक्चर को, इंडियन आर्ट को एनहांस करने में। तभी तो आज इंडिया अपने आर्ट के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। और उसमें से सबसे अगर कोई मेन या सबसे ज़्यादा कोई मार्वेलस उसका एग्जाम्पल है, सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल, तो वो ये मंदिर है। क्योंकि वहाँ पर आपने हैंगिंग पिलर के बारे में तो सुना ही होगा, द हैंगिंग पिलर ऑफ दिस मंदिर। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। बेसिकली ये जो पिलर है ना, ये यू कैन से कि लटका हुआ है, क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ा सा 1-2 मिलीमीटर जितना मतलब गैप है उसके अंदर। लाइक लिटरली आप उसमें से एक थिन कपड़ा, कोई क्लोथ का या चाहे न्यूज़पेपर भी आप उसमें से निकाल सकते हो। अगर आप फोटो में भी जाओगे ना इसकी, कि आप इसके मंदिर के हैंगिंग पिलर पे, तो आप देखोगे कि नीचे उस पर एक्चुअली कारपेट भी डाला के दिखाया है। एंड कोई कारपेट डाल रहा तो ऐसा, मैंने भी फोटोज चेक की, एक्चुअली इट्स सो गजब। साइंटिस्ट भी इस बात का आज तक पता नहीं लगा पाए कि ऐसा कैसे हुआ। और यही इसके की पॉइंट्स है, की हाइलाइट्स है कि कैसे एक हैंगिंग टेम्पल को बनाया गया, हैंगिंग पिलर को एक टेम्पल में बनाया गया। मतलब वो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है।
तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और वहाँ के जो बाकी के आर्ट्स हैं ना वो भी और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, और भी ज़्यादा डीप मीनिंग है उन सब के अंदर, और भी बहुत सी वहाँ पे मैजिकल चीज़ें हैं। और कमाल की बात तो ये है कि वहाँ पे 70 पिलर्स अराउंड टोटल है। 69 पिलर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। 69 पिलर्स जैसे नॉर्मली हमारे घर के होते, सबके मंदिर के होते हैं, वैसे है, बस ये एक ही पिलर में ये खास बात है, जिसकी वजह से इसका वो जो सिग्निफिकेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने सुना ही होगा कि ऐसा क्यों है, और यहाँ पर कैसे हमारे राम भगवान का भी एक कहानी है, और इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये दिवाली पर आपको बताना चाहिए। वो रीज़न जानने के लिए भी आपको मेरा विजडम हील्स वाला अकाउंट देखना होगा। सो गो देयर एंड वॉच दिस वीडियो, यू विल टोटली बी लाइक ओ माई गॉड, दिस इज सो गुड। लाइक अच्छा लग रहा है कि हाँ हमें पता चला इस बारे में, क्योंकि अधिकतर मैंने भी जो जानने की कोशिश की था मुझे भी इतना आइडिया नहीं था। वैसे था, पर डीप मीनिंग ये वाली कि इसका नाम कैसे रखा, इसके बारे में तो आपको थोड़ा नीचे पढ़ोगे तब आपको मिलेगा। तो फिर गो देयर। आई रियली होप दैट यू लाइक माई वीडियो, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। एंड हैप्पी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी बड़ी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी गोवर्धन पूजा, हैप्पी भाई दूज, और तो कुछ नहीं लगेगा ना, हैप्पी एकादशी। चलिए अब मैं चलती हूँ, विदा लेती हूँ। अब मुझे भी दिवाली की बहुत सारी तैयारियां करनी है, और आप तो देख ही चुके हैं, ये मेरी मम्मा ने बनाई है, अच्छी लग रही है ना, क्यों सी मेहंदी तो मैं अपनी मम्मा के हाथ से बनाती हूँ। पान का भी बहुत सिग्निफिकेंस होता है, तो अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना ना तो आप पान की भी मेहंदी बना सकते हो। पान ही है ना, हाँ मम्मा ने तो मुझे पान ही बोला था, लाइक पान का पत्ता। सो चलिए मैं चलती हूँ, बाय, धन्यवाद, नमस्ते।